Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर एक हमारे को बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है कि मार्केट में फॉल आ रहा है तो हमें नुकसान ही होगा। UDTS एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको बुलिश मार्केट एज वेल एज बेयरिश मार्केट दोनों में पैसे बनाने में हेल्प करती है। अभी रिसेंटली हमने UDTS पाठशाला को लॉन्च करा था, जो हमारी बहुत सारी ब्रांचेज में स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि नोएडा है, लाजपत नगर है, वैशाली है। ये 3 मेन ब्रांचेज में UDTS पाठशाला आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। UDTS पाठशाला के अंदर आई वुड बी अमेज्ड टू टेल यू कि लास्ट वीक जब हम क्लासेस ले रहे थे तो हमने बहुत सारे ट्रेड्स बनाए, बाइंग के भी बनाए, सेलिंग के भी बनाए। नॉर्मली मेकिंग अ व्यू ऑन द मार्केट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो हमने बास्केट बनाई वो बेयरिश बास्केट बनाई। तो जो लोग UDTS को जानते हैं वो समझ गए होंगे कि बेयरिश बास्केट क्या होती है। एंड उसके अंदर हमारे जो बाय वाले ट्रेड्स थे वो तो नुकसान में कटे, बट जो सेल वाले ट्रेड्स थे उन्होंने हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। एंड सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनके बाय के भी कुछ ट्रेड्स थे वो लॉस में कटे, बट जो सेल के ट्रेड्स थे उन्होंने अच्छा प्रॉफिट दिया। एंड हम जो एंड ऑफ द डे उठे वो इन प्रॉफिट उठे। यानी कि हमने जो भी मॉक ट्रेड्स बनाए या लाइव ट्रेड्स बनाए थ्रू पाठशाला, वो सारे के सारे क्या रहे, प्रॉफिटेबल रहे। तो मतलब मार्केट में हमें प्रॉफिटेबल होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एक सिस्टम को फॉलो करना। तो UDTS इज़ वन ऑफ द सिस्टम जिसको हमें फॉलो करना है। एंड इसको अगर आप और डीपली समझना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी सेंटर्स पे आ सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम मॉक ट्रेड का भी सेशन देंगे। पहले आपको पेपर ट्रेड करवाएंगे एंड उसके बाद हम लाइव ट्रेड के ऊपर भी इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डे रहेगा जिसके अंदर हम UDTS की ही जो बड़े पैरामीटर्स हैं, जो कि मंथली एंड वीकली पैरामीटर्स हैं, उसको देखेंगे। एंड देखेंगे कि मार्केट ने जब भी बॉटम बनाया तो इन बड़े पैरामीटर्स ने कैसे हमारे को हेल्प करी, एंड कब मार्केट के अंदर टॉप बना, कैसे इनको हम UDTS के थ्रू रीड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने चार्ट पे। तो आई एम ओपनिंग अप tradingview.com। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। तो ये हमारा डेली चार्ट है, तो मैं डेली को नहीं कंसीडर करूंगा, आई वुड बी यूजिंग मंथली चार्ट फर्स्ट। चलिए तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 2020 से चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट के अंदर जब बॉटम बना तो मंथली में क्या हुआ, और जब मार्केट के अंदर टॉप बना तो मंथली चार्ट में क्या हुआ। तो 2020 से अगर हम चलें, ये एक पॉइंट था जो कि हमारा था जहाँ पर रेड कैंडल आई थी, जो हमारी ग्रीन के ओपन के नीचे क्लोज हो गई थी। तो मंथली ट्रेंड हमारा यहाँ से डाउन स्टार्ट हुआ था। मंथली ट्रेंड जो डाउन चला वो 1 महीना और 2 महीने लगातार चला। उसके बाद यहाँ से हमारे ऊपर चलने स्टार्ट हुए, यहाँ जाके हमारा मंथली बाय बना। मंथली जो ऊपर चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 महीने हमारी तेजी चली। यानी जब मंथली चार्ट में हमारा मंदा बनता है तो मंदा जो बनता है नॉर्मली 1 2 3 महीने का मंदा बनता है, और उसके बाद एक बड़ी तेजी हमारे को देखने को मिली। उसके बाद दोबारा देखते हैं, यहाँ से जब हमारा मंदा स्टार्ट हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 महीने मंदे चले। उसके बाद मार्केट में फिर यहाँ से हमारा बुलिश ट्रेंड चालू हुआ। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारा जो ट्रेंड है वो यहाँ से हमारा क्या हो गया है, इस पॉइंट के नीचे मंदा हो गया है। तो जब तक मंथली चार्ट पर हम बाय नहीं बनेंगे तब तक देयर आर पॉसिबिलिटीज कि शायद जो है हम क्या रहेंगे, डाउन ट्रेंड में ही रहेंगे। सिमिलरली मैं चलता हूँ एक और चार्ट पर जो कि हमारा क्या है, वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर भी अगर हम पीछे से चलें तो हमारा यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये वीकली हमारा बाय बना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी हमारा तेजी करा 11 12 13 14 15 हफ्ते तेजी के बाद एक हफ्ता हमारा मंदे का बना। उसके बाद दोबारा मार्केट तेज हुई एंड उसके बाद हमारा मार्केट के अंदर ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड स्टार्ट हो गया। यहाँ से अब हमारा वीकली ट्रेंड डाउन स्टार्ट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते हमारे हो चुके हैं जो कि मंदे की तरफ चल रहे हैं। तो यानी कि अब बाय लुकिंग एट दिस चार्ट हमारे को ये समझ आता है
कि जब हमारा ये मंदा जो वीकली चार्ट पर चल रहा है, जब तक हमारा इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल वीकली ट्रेंड के ऊपर चेंज नहीं होएगी, तब तक मार्केट में बड़ी तेजी हमारे को देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि हमारे को ये समझ आता है कि मंथली एंड जो वीकली चार्ट्स हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है इस मार्केट के अंदर। तो सिमिलरली हमने फंडामेंटल्स के अंदर भी जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर मोमेंटम के अंदर हमारे मंथली एज वेल एज वीकली दोनों पैरामीटर्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रीड करने के लिए मंथली एंड वीकली चार्ट्स को हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो चलिए अब कुछ चार्ट्स देखते हैं, कुछ स्टॉक्स देखते हैं और देखते हैं उनके अंदर पहले मंथली देखेंगे, देन वी विल सी दी वीकली चार्ट्स। तो सबसे पहले यहाँ मेरी वॉच लिस्ट में लगा हुआ है DLF, तो DLF पे चलते हैं, मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली यहाँ से हमारा बाय बना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 महीने तेजी के बाद ये एक मंदी की UDTS के ऊपर हमारी वीक होने स्टार्ट हुए हैं। तो यानी जिन लोगों ने इस बुल रन में पैसा कमाया है उनको अपने प्रॉफिट्स को लॉक करना चाहिए, और शायद वही लोग हैं जो मार्केट के अंदर अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर रहे हैं। और कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो मंथली के अंदर अब किस में आ गए हैं, वीक ट्रेंड में आ गए हैं। तो यानी मंथली चार्ट हमारा DLF का वीक हो चुका है, जिसकी अब रेजिस्टेंस जो है हमारी ये 900 के आसपास आ चुकी है। तो वीकली चार्ट्स पे चलते हैं एक बारी। वीकली चार्ट्स, अब वीकली पे अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा वीकली डाउन स्टार्ट हुआ है, उसके बाद यहाँ दोबारा अप हो गया था, वीकली डाउन वीकली डाउन वीकली डाउन एंड वीकली डाउन। 900 रुपये से हम 760 रुपये आ चुके हैं। जब तक हम DLF के अंदर वीकली एज वेल एज मंथली तेज दोनों नहीं होएंगे तब तक पोजीशंस नहीं पलटेंगी। बट हाँ, हमेशा क्या होगा, पहले जो पोजीशंस पलटेंगी वो वीकली चार्ट पर पलटेंगी, देन बाद में हो सकता है मंथली पे पलटे। और वीकली से पहले अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे चलें तो डेली चार्ट हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यानी हमेशा जब भी मार्केट में ट्रेंड पलटेगा तो पहले डेली बदलेगा, फिर वीकली बदलेगा और फिर मंथली बदलेगा। बट हम क्योंकि यहाँ बड़े पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं तो वीकली ट्रेंड भी क्या हो चुका है हमारा, डाउन। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, रिलायंस मंथली पे देखते हैं क्या है। मंथली बाय 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे जाके वीक हुए थे, दोबारा स्ट्रॉन्ग हो गए, यहाँ पर अब हम दोबारा वीक हो चुके हैं जो कि 1500 के लेवल से मंथली हमारा डाउन हो चुका है। मंथली डाउन, अब मंथली 1 और 2 महीने हो गए हैं हमारे को डाउन जाते हुए। वीकली चार्ट्स पे चलते हैं। वीकली चार्ट्स, यहाँ से हमारा डाउन हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते हो चुके हैं हमारे को गिरते हुए इन रिलायंस। तो यानी जब तक कोई भी हमारी ग्रीन कैंडल इधर से हमारी वीकली ट्रेंड पे नहीं पलटेगी तब तक हमारे को इसके अंदर अपनी पोजीशंस को, अपने व्यू को नहीं चेंज करना चाहिए। तो यानी रिलायंस के अंदर भी हमारे जो वीकली लेवल्स हैं एज वेल मंथली लेवल हैं, दोनों वीक हो चुके हैं, और उसके बाद मार्केट के अंदर हमारे को क्या दिख रहा है, एक सिंगल डायरेक्शन का फॉल दिख रहा है। चलिए एक और स्टॉक पे चलते हैं, नेस्ले। पहले मंथली चार्ट चलते हैं। मंथली ट्रेंड इसके नीचे हमारा डाउन हो चुका है एंड 1 महीना 2 महीना हो गया है हमारे को वीक होते हुए। वीकली चार्ट्स अगर हम देखें तो 2700 से ये हमारा वीकली का लेवल जो है वो ब्रीच हुआ था। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते यहाँ पर भी हो चुके हैं हमारे को गिरते हुए। तो यानी इस तरह से आप जो बड़े चार्ट्स हैं, बड़े टाइम फ्रेम्स हैं, बड़ी मछलियाँ हैं समुंदर की, उनको ट्रैक करेंगे थ्रू UDTS। तो यानी UDTS के जो मंथली एंड वीकली लेवल्स हैं उनको लाइटली मत लीजिएगा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कि हर ट्रेडर को अपने दिमाग में रखने चाहिए, जो कि ऐसे लेवल्स हैं कि जिनके नीचे मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं कौन कौन से हमारे जो नेक्स्ट वीक के इवेंट्स हैं और क्या क्या उनके ऊपर मार्केट का इम्पैक्ट आ सकता है वो देखते हैं। तो जो नेक्स्ट वीक हमारा रहने वाला है, नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हैं, अभी वो देखते हैं।
तो नेक्स्ट वीक जो रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा फ्रॉम 18th ऑफ नवंबर टू 23rd ऑफ नवंबर, 18th नवंबर टू 23rd ऑफ नवंबर। तो 20th को मार्केट ऑफ है बिकॉज क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शंस हैं एंड झारखंड में भी इलेक्शंस हैं, तो उस दिन मार्केट ऑफ रहेगी। तो जब मार्केट ऑफ रहती है तो और ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं, तो हमने पुराने इवेंट्स में भी देखा है मार्केट में हमारे को वॉलेटिलिटी देखने को काफ़ी मिलती है। इसके जो रिजल्ट्स आएंगे इलेक्शन के वो हमारे 23rd को आएंगे, जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट डे है। तो सैटरडे को रिजल्ट आने हैं, तो नेक्स्ट वीक जो है हमारा मार्केट के अंदर ऑन रिजल्ट्स हमारे को अगेन वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो वहाँ पे हमारे को गैप अप या गैप डाउन जो है वो देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं हमारे इस वीक के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। इस वीक के अंदर मंडे कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, बट यूएस में बिल्डिंग परमिट्स का डाटा आना है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वेडनेसडे कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आनी है, जिससे अगेन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, पेंट कंपनीज़ एंड टायर कंपनीज़, जो कि हम मेड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड पढ़ते हैं, वहाँ पे हमारे को डाटा इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाटा इज़ इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, जो कि थर्सडे को आना है। जॉबलेस क्लेम्स थोड़े से कम होके आने हैं, तो दैट कैन बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। एंड फ्राइडे को इंडिया के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज आने हैं, जो कि आफ्टर मार्केट आने हैं। निकीस S&P का डाटा आना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का, सर्विसेज का आना है एंड फॉरेक्स रिजर्व्स का डाटा हमारे को देखने को मिलेगा। यूएस में भी PMI का डाटा आना है एंड सैटरडे को हमारे यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट्स आने हैं। वैसे कोई खास मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स नहीं है इस वीक के अंदर, बट स्टिल नेक्स्ट वीक जो है वो और भी ज़्यादा हमारा वॉलेटाइल हो सकता है। तो चलिए अब हम UDTS के चार्ट पर चलते हैं एंड देखते हैं कि हमारे जो इस वीक था मार्केट ने कैसा परफॉर्म करा, जो हमारे UDTS के लेवल थे उनके अकॉर्डिंग मार्केट कैसा मूव करी। तो लास्ट वीक के अंदर हमारे जो निफ्टी के लेवल्स थे, मंथली हम डाउन थे, वीकली भी डाउन थे एंड डेली भी हम डाउन थे। मंथली 25,788 हमारा लेवल था, वीकली का लेवल था हमारे पास 24,315 ये वाला, एंड डेली का हमारा लेवल था 24,207। मंडे को मार्केट हमारे लेवल के नीचे ही रही, ट्यूसडे को भी मार्केट में फॉल मिला, वेडनेसडे को भी फॉल मिला एंड थर्सडे भी मार्केट नीचे ही रही। यानी मार्केट ने जो कि लास्ट उसमें बताया गया था वीकली एज वेल एज डेली लेवल्स, इन दोनों को मार्केट ने क्रॉस नहीं करा, तो इन दोनों के नीचे मार्केट नीचे की तरफ ही चलती रही। अब धीरे धीरे ये जो हमारे लेवल्स हैं डे वाले तो शिफ्ट हो रहे हैं, वीक वाले भी अब नेक्स्ट वीक के लिए चेंज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक के लेवल्स नोट कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट वीक के लिए नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट लेवल्स। मंथली अभी हम डाउन ही हैं, तो जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो मंदे में ही रहेंगे एंड उनका जो मेजर लेवल है वो है 25,788, यानी 25,788 के ऊपर जाना अब तो बहुत ही मुश्किल ही नज़र आ रहा है हमारे को। तो ये जो है ये लॉन्ग पोजिशनल के लिए लेवल्स होना चाहिए। वीकली वालों के लिए भी 24,087 ये अगेन एक वीकली लेवल हमारे पास आ गया है, जिसके ऊपर अगेन दिख तो बहुत कम रहा है चांस कि हम इसके ऊपर जाएंगे। डेली में भी हम डाउन हो चुके हैं 542। तो UDTS ने आपको तो कई हफ्तों पहले ही बता दिया था कि मार्केट जो है वो मंदे में आ चुकी है। तो हमेशा हमारे को मार्केट के अंदर भी क्या करना चाहिए, मार्केट के अंदर हवा के साथ ही चलना चाहिए, हवा के अपोजिट नहीं चलना चाहिए। तो UDTS इज़ ओनली वन स्ट्रेटजी जो आपको हवा के साथ चलने को बोलता है, यानी आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, जो हमने तेज़ी में पैसे बनाए हैं वो सारे हमारे इस मंदी के अंदर चले जाएंगे। नॉर्मली लोगों को नुकसान क्यों होता है, क्योंकि वो एक सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। तेज़ी में तो पैसे कमा लिए बट मंदे में सारे दे दिए। तो यानी मंदे में भी अगर हमें तेज़ी का ट्रेड बनाया हुआ है तो एक स्टॉप लॉस लेके हम उसको काट देंगे, और जो हमारे मंदे वाले ट्रेड्स हैं वो हमेशा चलने देंगे। यानी जो फेवरेबल ट्रेड्स हैं उसके अंदर हम वेट करेंगे, ना कि अनफेवरेबल ट्रेड्स में। तो सिस्टम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो इन लेवल्स को नोट कर लीजिएगा, और इंट्राडे में जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। नेक्स्ट वीक एंड दिस वीक ऑल्सो हमारे को मार्केट में हाइयर वॉलेटिलिटी देखने को
मिल सकती है। जो लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं उनको जब भी मार्केट में बाउंस मिले उसके अंदर एग्जिट का ही रूट देखना है, क्योंकि अब मार्केट जो है वो जो लंबे टाइम पे जो मंथली वाला बाय चल रहा था अब वो बाय में नहीं बैठा हुआ है। तो यानी अब जैसे ही मार्केट ऊपर आएगी मार्केट में सेलिंग का ही कहीं ना कहीं सिनेरियो बनेगा। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के अंदर क्या था, हम अभी तक बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग खड़े थे, निफ्टी तो वीक हो ही गई थी, बट अब इस वीक के अंदर मंथली हमारा बाय चल रहा था अभी तक, वीकली हमारा डाउन हो गया था, डेली हमारा अप था। ये हमारा एक डेली का सपोर्ट जो है वो मार्केट के अंदर हमारे को दिख रहा था। इस वीक के अंदर क्या हुआ, मंडे को मार्केट में तेजी आई, ट्यूसडे को एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी जिसने हमारे मंथली लेवल को ब्रीच कर दिया, एंड वेडनेसडे को मार्केट हमारे डेली सपोर्ट का भी तोड़ दिया। यहाँ से वैसे तो डेली हमारा वीक हो गया था और मंथली हमारा अप चल रहा था, बट अब हम क्या हो गए हैं, मंथली लेवल के भी नीचे आ चुके हैं, वीकली लेवल के भी नीचे आ चुके हैं और डेली लेवल के भी नीचे आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा बैंक निफ्टी के अंदर भी, क्योंकि हमारा मंथली लेवल ब्रीच हो चुका है, बैंक निफ्टी अभी उतनी नहीं गिरी है जितनी निफ्टी गिर चुकी है, तो थोड़ा सा कॉशियस बैंक निफ्टी के अंदर भी रहने की ज़रूरत है। बट अब 51,000 जो है ये हमारा एक लेवल ब्रीच हो चुका है। तो नेक्स्ट वीक के लिए प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा लेवल। मंथली हम अप हैं बट ये वाला लेवल हमारा ब्रीच हो चुका है। वीकली 51,562, यानी जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो 51,562 के लेवल का ध्यान रखेंगे, और जो पोजिशनल एज वेल एज शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं दोनों इन लेवल्स का ध्यान रखेंगे, यानी 51,030, 51,562 ये दोनों हमारे एक मेजर लेवल का काम करेंगे, जो कि अब क्या बन चुकी है हमारी रेजिस्टेंस। इसके अंदर भी हम इस लेवल के नीचे आ चुके हैं, तो जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स हैं जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनको थोड़ा सा अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए। एंड अब हमारे को मार्केट जो है वो नीचे की तरफ दिखनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी भी अब धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वीक की तरफ चलती जा रही है। तो यहाँ पर भी हमारे को सिस्टम को फॉलो करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कोई कमेंट करिएगा, एंड अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो प्लीज़ शेयर करिएगा। एंड जो लोग क्लासरूम में आना चाहते हैं, कोर्सेज करना चाहते हैं, वो बिल्कुल वेलकम है। यूनिटीएस पाठशाला के थ्रू आप इन सारी चीज़ों को लाइव मार्केट पे एज वेल एज फैकल्टी के साथ आप इन सारे ट्रेड्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.